चैंपियंस ट्रॉफी, फोर्थ कंसेक्यूटिव विन फॉर इंडिया। कंगारुओं की सिडनी की टिकट काट दी है भारत। नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं, क्योंकि ये टीम नॉकआउट्स में राक्षसों की तरह खेलती है अपनी मायावी शक्तियों के साथ। इस मैच को जीतने के लिए ना सिर्फ हमें ये मैच खेलना था, बल्कि अपनी औकात से ज्यादा परफॉर्मेंस करना था, जो कि किया इस भारतीय टीम ने। किंग कोहली का वो शतक अधूरा रह गया, जिसका दर्द हमने राहुल की आंखों में देखा, पूरे भारत की आंखों में देखा। पर वो खेल रहे थे टीम के लिए, जिता रहे थे टीम को और रन बना रहे थे टीम के लिए। सो इट वाज ऑल वर्थ इट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हमेशा इंटरेस्टिंग और इंटेंस होता रहा है, तो चलिए इस मैच को एक एक करके अनफोल्ड करते हैं सरल भाषा में। दुबई इंटरनेशनल के इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही भारत के लिए टेढ़ी कील साबित हुआ है, और बात जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की हो तो अमूमन भारत को हार का सामना करना पड़ा है, निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। रोहित शर्मा 14 कंसेक्यूटिव टॉसेस हार चुके हैं, जिसमें से 11 ओडीआईज हैं। ब्रायन लारा से सिर्फ एक कदम पीछे हैं, जो कि लगता है फाइनल में वो भी टूट जाएगा। ऑजीज की ओर से ट्रेविस हेड और कूपर कॉनली आते हैं ओपन करने, चाचा चौधरी और साबू। भारत का सबसे बड़ा खतरा था ट्रेविस हेड, और ये 11 खिलाड़ी एक मिशन पर निकले हेडमास्टर का हेड डाउन करने। बीते कुछ समय में ट्रेविस हेड ने बहुत सताया इन 11 खिलाड़ियों को, पूरे भारत को। और जितनी खतरनाक ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी है, उससे भी बेहतरीन है उनकी किस्मत। मैच की पहली बॉल और उनका कैच ड्रॉप हुआ मोहम्मद शमी से। गॉर्डन बोल्ट का एक सुनहरा अवसर उनके हाथ से मछली की तरह फिसल गया, और दूसरी ओर उनके जोड़ीदार कूपर कॉनली संघर्ष कर रहे थे। मैच शॉट की जगह उनको टीम में लाया गया था, और उनको देखकर लग रहा था जिस हिसाब से खेल रहे थे उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है। ना तो उनको बॉल दिख रही थी और ना ही उन्हें पिच समझ आ रही थी। और कुछ समय बाद वो मोहम्मद शमी की बॉल पे केएल राहुल को अपना कैच थमा बैठे। भारत को मिला उनका पहला बहुमूल्य विकेट। नंबर 3 स्टीव स्मिथ। अच्छे लय में दिख रहे थे स्मिथ, और उसी बीच एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया वरुण चक्रवर्ती ने। ट्रेविस हेड नाम का भूचाल जो भारत के सर पर मंडरा रहा था, वरुण ने उनको न्यूट्रलाइज किया। चक्रवर्ती का चक्रवात ट्रेविस हेड नाम के भूचाल को उड़ा कर ले गया, और भारत के 11 खिलाड़ियों के सांस में सांस आई। 10 ओवर्स 65 for 2। स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशिन के बीच में एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है 11 से 20 ओवर के बीच में, जिसमें 4 रन पर ओवर के हिसाब से लगभग 42 रन बनते हैं। इसके बाद लाबुशिन को आउट करते हैं सर जाडेजा। इसके बाद एक और विकेट लेते हैं जाडेजा जोश इंग्लिश का, जो कि काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे थे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। ये विकेट बल्लेबाजी के लिए पिछले 3 मैचों से बेहतर था। तो इस विकेट पर रन बटोरने आए एलेक्स कैरी और स्मिथ के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। कैरी ने तेजी से रन बनाए, टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई, पर भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस पार्टनरशिप का टूटना बेहद जरूरी था, जिसको तोड़ा मोहम्मद शमी। फुल टॉस टू स्टीव स्मिथ, जिसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और 73 रन की पारी खेलकर स्मिथ वापस पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया 198 for 5, 13 ओवर्स टू गो। मैक्सवेल आए, मैक्सवेल गए। नाम बड़े दर्शन छोटे। मैक्सवेल के पैर ही नहीं जमने दिए बापू ने। 7 रन पे उनको ऑस्ट्रेलिया खेमे में वापस भेज दिया। एलेक्स कैरी ने एक तरफ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को संभाला, पारी को संभाला, टेल एंडर्स के साथ थोड़ी बहुत जो पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते थे कोशिश की, और उनकी 61 रन की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 264 रन तक पहुंचाया। A respectable total, a defendable target। भारत की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी हुई, हर एक खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, एंड
स्पेशल मेंशंस टू मोहम्मद शमी एंड वरुण चक्रवर्ती। वरुण अगर उस वक्त ट्रेविस हेड का विकेट नहीं निकालते ना तो जो स्कोर 264 पर रुका है यही 300 330 कुछ भी जा सकता था। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रेविस हेड। और पहली बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में ऑल आउट हुई है, तो क्रेडिट जाता है सारे गेंदबाजों को और टीम के कप्तान को, क्योंकि जितना अहम रोल गेंदबाजों का है उतना ही अहम रोल टीम के कप्तान का है। स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग कैप्टन हैज टू मैनेज। भारत की बल्लेबाजी आती है और भारत को टारगेट चेज करना था 265, व्हिच वाज अ चेजेबल टारगेट। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत इजी था, बट ये टारगेट भारत की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से चेजेबल था और चेज हुआ भी इवेंचुअली, क्योंकि इस विकेट पे ज़्यादा टर्न नहीं था, ज़्यादा हरकत नहीं कर रही थी बॉल। तो भारत की ओर से उतरे रोहित शर्मा, शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी कमजोर थी। मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, ये ट्रायो नहीं खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने अपने रीजंस की वजह से। पर अगेन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, वी कैन नेवर टेक देम लाइटली। और बात जब आईसीसी इवेंट्स की हो तो फिर तो कभी भी नहीं। तो पहला विकेट गिरा शुभमन गिल का। डॉशर्स ने उनको बोल्ड किया। नया बैट लेकर आए थे शुभमन गिल एमआरएफ के स्टिकर के साथ, शायद उतना लकी साबित नहीं हुआ। खैर, अब फील्ड पर थे भारत की जान, भारत की शान रोको। पर वो ज्यादा देर तक दर्शकों को देखने को नहीं मिला, क्योंकि रोहित शर्मा का विकेट गिरा एलबीडब्ल्यू सामने पैड पे। स्टेज सेट था कोहली के लिए, बड़ा टोटल चेस करना था और उनकी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया। तो वो रन का मीटर चालू करते हैं श्रेयस अय्यर के साथ। सिंगल्स, डबल्स, स्ट्राइक रोटेशन, एंड दे बिल्ड पार्टनरशिप ब्यूटीफुली। 91 रन की इस पार्टनरशिप में दोनों ने ही बेहतरीन तरीके से स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को खेला और रन बनाए, मेरिट पे रन बनाए। प्रेशर बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, जिसके बाद श्रेयस को बाहर भेजा एडम ज़ैम्पा ने। श्रेयस ने 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और श्रेयस पूरे टूर्नामेंट में इसी तरीके की नॉक्स खेलते आ रहे हैं। शायद उनकी इतनी बात नहीं हो रही है, पर वो एक अनसंग हीरो की तरह भारत के लिए अपना काम करते जा रहे हैं। जरूरी है उनको उस तरीके से रिकॉग्नाइज करना जो वो डिजर्व करते हैं। नंबर 4 ऑफ इंडिया, एंड ही ट्रूली डिजर्व्स इट। मैच में वापस आते हैं। बापू और विराट के बीच में भी एक पार्टनरशिप होती है, जिससे भारत 178 रन पे पहुंचता है। विराट अपनी 50 पूरी करते हैं और उसके बाद राहुल और विराट के बीच लगभग 50 रन की पार्टनरशिप होती है और उसके बाद उनकी पारी समाप्त होती है। विराट कोहली 84 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। इस 84 रन की पारी में उन्होंने 50 से ज्यादा सिंगल्स लिए हैं। उनकी फिटनेस का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस 36 साल के युवा खिलाड़ी की फिटनेस देखने योग्य है। वो शतक पूरा नहीं कर पाए, जिसका दर्द पूरे हिंदुस्तानियों ने फील किया, बट अगेन इट्स फॉर द टीम। हार्दिक पांड्या आते हैं विराट कोहली के बाद, और हार्दिक पांड्या तो हार्दिक पांड्या हैं। आते ही तोड़ फोड़ चालू कर देते हैं, बाउंड्रीज, सिक्सेस। मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में थे वो, और उनको शायद 19 नवंबर के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। हमने काफी मिस किया उस दिन। शायद वो होते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। खैर, जो हुआ नहीं उसके बारे में बात क्या करना। विराट कोहली ने ऑलरेडी भारत को जीत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया था और उस पर जीत का ठप्पा लगाया केएल राहुल के उस छक्के ने। भारत को फाइनल में पहुंचाया, ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हराया और भारत के उन जख्मों पर मरहम लगाया जो 19 नवंबर को मिले थे। 100 बात की एक बात, अंत भला तो सब भला। इस जीत में हर एक खिलाड़ी का योगदान था, हर एक भारतीय का योगदान था जिसने इस लम्हे के लिए दुआ की थी। भारत अपराजित
फाइनल में पहुंचा है और सिर्फ एक कदम दूर है उस चैंपियंस ट्रॉफी से। और यहाँ तारीफ करनी होगी कप्तान रोहित शर्मा की, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कप्तानी की और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मैमथ्स को हराया। प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, एग्जीक्यूशन, बॉलर्स को यूज करना, फील्ड सेट करना हर एक प्लेयर के हिसाब से काफी हेक्टिक होता है एक कैप्टन के लिए। और मैं एक स्टैट बता दूं आपको, रोहित शर्मा इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी टीम को हर एक आईसीसी इवेंट के फाइनल में एटलीस्ट एक बार पहुंचाया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, T20 वर्ल्ड कप 2024 और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कप्तान की बादशाहत कायम। इस मैच के बाद स्टीव स्मिथ ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी ओडीआई से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस ओवर द इयर्स एंड यू विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर टू ग्रेस द गेम। थैंक यू। और भारत के लिए एक मैच अभी बचा है, द फाइनल शोडाउन। तो इस जीत का जश्न मनाइए, अगले मैच का इंतजार करिए। यू आर वॉचिंग द गेम कास्टर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।